इस अधिकरण अभियान के हीरो मजिस्ट्रेट नगर पालिका परिषद चंदौसी के प्रभारी श्रीमान विनय मिश्रा जी का हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से, व्यापारी समाज की ओर से, चंदौसी के जन सामान्य की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक इस तरह की व्यवस्था इस शहर के लिए बना के दी है। लेकिन मार्ग का चौड़ीकरण होने से तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो हम व्यापारियों के लिए होगा। आज जो ऑनलाइन का फैशन चला है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ते सुलभ न होने के कारण लोग या तो ऑनलाइन में विश्वास करने लगे या शहर के बाहर जो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं वहाँ जाने लगे। तो सबसे ज़्यादा अगर इस अव्यवस्था से, अतिक्रमण से अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो मध्यम वर्गीय और छोटे तबके का व्यापारी है। तो मैं उन सब व्यापारियों की ओर से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है शहरों को सुंदर बनाने की और जो उनका प्रयास है माननीय जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया जी का, उनका इसलिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर हमें एक ऐसे अधिकारी दिए जिनके अंदर इतने करने की क्षमता और काबिलियत है और वो निश्चित रूप से इतने ईमानदार हैं। मैंने बहुत सारे अधिकारी देखे हैं। मैं भले ही शहर का एक बड़ा काश्तकार हूँ इस नगर पालिका परिषद का, लेकिन उनकी ईमानदारी के आगे मेरा सिर हमेशा झुक जाता है। मैं निश्चित रूप से मैं आपको मतलब आज एकादशी के व्रत में हूँ, मैंने अपने जीवन में इस तरह का कोई अधिकारी देखा नहीं। और आज शहर के लिए जो इससे जो लाभ मिलेगा उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित तो व्यापारी वर्ग के लोग ही होंगे। तो मैं उन सब व्यापारियों की ओर से उनका साधुवाद करना चाहता हूँ। एक निवेदन और करना चाहता हूँ मैं माननीय मिश्रा जी से कि यहाँ पर जो छोटे व्यापारी थे, तो ठेले वाले, खोमचे वाले, रेड़ी वाले और खोखे वाले, वो मैं समझता हूँ 50 या 60 लोग ऐसे होंगे यहाँ पर इस चौराहे पर जिनकी रोजी रोटी चलेगी। कुछ बड़े व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो तो अपना व्यापार पीछे हटा के भी कर लेंगे, नहीं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था अगर हो तो हमारी उनसे करवत प्रार्थना है उन सभी लोगों से कि वो उनकी रोजी रोटी न जाए। नगर पालिका कोई इस तरह का, नगर पालिका या किसी भी दूसरी जमीन यहाँ पर आस में दूसरी एजेंसियों की है, कुछ इस तरह की व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था करके दें। मैं उनसे हाथ जोड़ के उन सब लोगों की ओर से उनसे विनती करना चाहता हूँ। मैं उनका इसलिए भी साधुवाद करना चाहता हूँ कि ये चौराहे पर चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के व्यक्ति का अतिक्रमण की अगर श्रेय में आया तो कोई समान मानक उन्होंने सबके लिए अपनाया, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। तो ऐसे अधिकारी का मैं इन पंक्तियों के साथ अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में खुद अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होती। इसी क्रम में भारतीय समाज के स्तंभ आदरणीय सुरेश चंद्र गुप्ता जी, सागर गुप्ता जी, सौरभ गुप्ता जी आए, आमिर गुप्ता जी, सुशील वासने जी। अरे सामने अरे यार मैं तुझसे भी हद दे, कोई और है ही ना, तू ये बस फालतू की बातें करता है। भारत माता की देख लेगा यार, कैमरा चल रहा है जबरदस्ती यार, हम देख सकते हैं यार भैया पीछे। और शिव मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं, कृपया आए। मैं आग्रह करना चाहूँगा श्रीमान केजी शर्मा जी से, अनूप संगदार जी से, कृपया आए भारत की श्रृंखला में। योगेश गोल्डन जी आए कृपया।
पिट्टन दास ने भी अपने चंदोसी के तेजीब था, चंदोसी के प्रशांत ठाकुर जो बधाई चौकी पर ही है, हाँ यही मुनीर चंद, तहसील चौराया, रईस अहमद जी, कृपया आए साहिब और डिप्टी कलेक्टर जी का आप स्वागत करें। नईम तालिब खां, विकास दास ने बूथ, पिंटेश शर्मा, एडवोकेट, फिर से आए एक एक करके। आज की तारीख में हीरो बने हुए इनकी पूरी टीम जो नगर पालिका से जुड़ी हुई है और यहाँ पर अतिक्रमण से पीड़ित तमाम जनता के प्रबुद्ध और मजदूर और दुकानदार सारे भाइयों, कहना यह है कि आखिर ये अतिक्रमण हटाने की जरूरत पड़ी क्यों? ये तो आप सब जानते हो, रोजाना ही हर मुंह के से एक बात निकलती होगी ईश्वर के हिसाब से भी कि जब किसी की अति हो जाती है तो उसका निवारण या अतिक्रमण को हटाना पड़ता ही है। वास्तव में इतनी अति हो गई थी कि आप लोगों के घरों से बड़ी ईमानदारी से अगर हाथ खड़े कराए जाएं तो सभी हाथ खड़े हो जाएंगे कि किसी की भी घर में पत्नी, माता, बहन सुरक्षित बाजार में जाने से कतराने लगी थी। जो सामान सौदा बाजार से 10 मिनट में खरीद लेना चाहिए, उसे खरीदने के लिए 1.5 घंटा लग जाता था। इतना ज्यादा अतिक्रमण है सड़कों पर। और सबसे बड़ी बात, ये सब चंदोसी नगर के लोग खड़े हुए हैं, सारे प्रबुद्ध लोग खड़े हुए हैं। आपकी बेटी की शादी अगर मुरादाबाद में या किसी भी शहर में होती है और आपके दामाद शाम को 4 बजे आपकी चंदोसी अपनी ससुराल आना चाहें तो उनकी गाड़ी अपने घर तक पहुंच नहीं सकती, पक्की बात है। उस दामाद को आपको लाना पड़ेगा ऑटो रिक्शा से, ई रिक्शा से या किसी और से लाना पड़ेगा। ये हम अपने दामाद का सम्मान कर पा रहे हैं, इतना अतिक्रमण से हम पीड़ित हो चुके हैं। सरकारें या प्रशासन जो भी काम करता है, आज जो प्रशासनिक नियुक्ति होती है या सरकार को हम लोग चुन के भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कल को जनता की सेवा करें, जनता को खुशहाल बनाएं, उनको सुरक्षा दें, आराम दें, चैन की नींद दें। इसलिए सरकार होती है और प्रशासन होता है। तो सरकार और प्रशासन ने इस काम का बीड़ा उठाया कि आम जनता के लिए एक सुविधा, एक सुरक्षा, एक सुलभ व्यापार उपलब्ध हो सके, सुलभ आवागमन उपलब्ध हो सके। और इसीलिए चंदोसी नगरी में यहाँ पर जो तैनात डीएम है, इन्होंने मुख्यमंत्री और शासन और सरकार की इच्छा के मंशा के अनुरूप चंदोसी को उसी चांदसी नगरी में देखने की परिकल्पना, चंदोसी वासियों की जो परिकल्पना थी उसको साकार करने का बीड़ा उठा लिया। चंदोसी को आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है बहुत साल पहले, 40 साल पहले, 35 साल पहले के स्टेशन रोड जो होता था, जो कोतवाली के सामने होकर गुजरता है, वहाँ फुटपाथ हुआ करते थे और फुटपाथ पर जमनी के पेड़ भी खड़े हुए थे जिन पर आराम से लोग फुटपाथ पर चलते थे। आज वो फुटपाथ गायब है। उन फुटपाथ पे क्या है वो आप लोगों की निगाह में है। इस तरह का पूरा चंदोसी इतना बड़ा ये हाईवे निकाल दिया गया, जिस तहसील हमारी बना दी गई। सैकड़ों पीड़ित तहसील में रोजाना जाते हैं, हजारों पीड़ित, कहीं किसी को जाने का रास्ता नहीं है। बहुत सोचना पड़ता है कि गाड़ी से जाऊं या ई रिक्शा जाऊं या पैदल जाऊं। आज सारा अतिक्रमण चंदोसी में हटाना शुरू हो गया है। 5 दिनों में चंदोसी एक चर्चा का विषय बन गई है और मेरा तो यही धन्यवाद और साधुवाद प्रशासन को जाता है कि प्रशासन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आम जनता को राहत देने की कोशिश कर रहा है। और उन छोटे दुकानदार जो सड़क किनारे आकर अपना रोजी रोटी डेली का डेली खाना खाने का इंतजाम जो कर रहे थे, कहीं ये विचार भी आया है जिला प्रशासन के दिमाग में कि उनको पुनर्स्थापित किया जाए, उनको कहीं या तो दुकान बना के नगर पालिका के माध्यम से दी जाए या उनके लिए स्थान दिया जाए जिससे उनका कोई रोजगार समाप्त न होने पाए। यहाँ हमारे व्यापारी बंधुओं ने खासतौर से हमारे
पास ही खड़े हुए थे पवन कुमार गुप्ता जी, उनको मैंने कहते हुए सुना भी था कि हमारे दुकानदारों के लिए बढ़िया सी कोई सुविधाएं, अच्छा सा स्थान, अच्छी सी कोई दुकानों की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से या शासन प्रशासन की ओर से दी जाए, मुहैया कराई जाए। तो मेरा तो ये कहना है कि आज आए हुए तमाम लोगों के बीच उस अतिक्रमण को हटाने के चंदौसी नगर के हीरो बने हुए आदरणीय मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा जी, इनको हम सम्मान करें, इनको स्वागत करें, इनकी हौसला अफजाई करें और इतनी हिम्मत दें कि चंदौसी को ईमानदारी से। जी ये मुझे बड़ा भाई बोलते हैं तो मैं इनको छोटा भाई बोल रहा हूँ, ये तो बड़े भाई है मेरे। और सभी सम्मानित नागरिक पत्रकार बंधुओं और शहर के सभी सम्मानित नागरिक, पहले तो मुझे ये बड़ा ताज्जुब सा लग रहा है कि ऐसा भी कहीं होता है कि जब हम आपके शहर में इतना बड़ा अभियान चल रहा है जहाँ लगातार तोड़फोड़ हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, उसके बाद लोग स्वागत करने के लिए, मुझे तो लगा विदाई की तैयारी है, इतने सारे हमारे कि भाई अब हो गया काम, आप विदा लो यहाँ से। लेकिन ये स्वागत हो रहा है, बहुत बड़ी बात है आपके शहर की, मतलब जो लोग की भावनाएं हैं। अतिक्रमण क्या एक बड़ी समस्या है, आपको कोई भी नया डेवलपमेंट का कार्य करना है तो जब तक हमको स्पेस ही नहीं मिलेगा हम काम कर नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ के बारे में मैं बात करूँ तो ये चौराहा आपने देखा है, इतना महत्वपूर्ण चौराहा है, एक तरफ तहसील होते हुए यहाँ पे एक हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाइप की चीज़ बन रही है, प्लेस पार करके। 2-3 दिन से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, जो बदायूं से आने वाले दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग सब यहीं से पार होते हैं। यहाँ पीछे एक रोडवेज का बस अड्डा प्रपोज है, इतना सारा ट्रैफिक यहाँ पे होने वाला है और अगर हमको स्पेस नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तहसील हाई रोड है, तहसील तक PWD से सेंक्शन हो गई है, बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में मुझे एक्शन साहब ने बताया है कि निर्माण शुरू हो जाएगा, तो ये सड़क आपको अपने आप चौड़ी मिल जाएगी। इस रोड को हम लोग अपने नगर पालिका के माध्यम से, चाहे तो दीनदयाल योजना के माध्यम से या किसी भी अच्छी योजना के माध्यम से, हम इसको क्रॉसिंग कर ले जाके ठीक करा लेंगे। यहाँ पे देखा 16 से 18 मीटर चौड़ी सड़क है और इंक्रोचमेंट के चलते वो कहीं दिखती नहीं थी। इस चौराहे के सुंदरीकरण का प्रस्ताव तैयार है, सिर्फ सुंदरीकरण नहीं, जनोपयोगी बनाने के लिए भी जो बेस्ट होगा हम लोग करेंगे। आपको जानकारी होगी ये पार्क पिछले 3-4 महीनों से शायद बुरी दशा में था, 3-4 महीने पहले तैयार हो गया होगा लेकिन फंक्शनल नहीं था। इस क्षेत्र के वॉलंटियर्स ने, यहाँ के बड़े अच्छे बच्चे हैं मौजूद है क्या यहाँ पे, अगर आए हैं तो मेरा अनुरोध होगा वो भी यहाँ पे आए, उनको जरूर माला हम लोग गिफ्ट करें। एक वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने मिलकर नगर पालिका के सहयोग से इस पार्क को ऐसा बना दिया कि आज हम लोग यहाँ सभा करने की स्थिति में है। रोज सुबह शाम लोग बैठ रहे हैं, रात को लाइटें लग रही हैं। ये पार्क आगे वाला पार्क, इनको भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे इंक्रोचमेंट हमारे सरकारी ऑफिसर्स के चलते होते हैं, जैसे मैंने आगे देखा हुआ हमारा एक ट्यूबवेल बना हुआ है, हम उसको भी हटाएंगे। जो हमारे नगर पालिका के या किसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के चलते अतिक्रमण हो रखा है उसको भी दूर करेंगे ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। अतिक्रमण से लाभ सिर्फ एक आदमी को होता है, जो जिसने अतिक्रमण किया वो उसका लाभार्थी होता है, लेकिन नुकसान हजारों जनता को होता है जो सामान्य वहाँ पे चल रही होती है या जिसको निकलना होता है। जैसा गुप्ता जी ने, अन्य सभी लोगों ने बोला कि लोगों को आना मुश्किल हो रहा है, फुटफॉल मार्केट में कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आएंगे कैसे? यहाँ जो टेंडेंसी देखी गई, यहाँ नहीं प्राय सभी जगह होती है कि हमारी अगर 10 फीट की दुकान है तो कम से कम 5 फीट हम आगे चबूतरा बढ़ा के निकालेंगे, चाहे वो नाली के ऊपर हो चाहे फुटपाथ के ऊपर हो। फिर काउंटर उससे 1-1.5 फीट और आगे निकलेगा, उसके बाद कुछ और डिस्प्लेस होंगे, अपने बोर्ड वगैरह लगाएंगे। व्हीकल जो आएगा कस्टमर का वो सीधे सड़क पे खड़ा होगा। तो सड़क तो जनता का अधिकार है ना, आम जनता के चलने के लिए है, वो आपके बिजनेस के लिए नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से अपील है, बड़ा इस बात का मुझे बहुत हर्ष है कि आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम सब आपके विरोधी नहीं है, आपका शहर का दायित्व तो हमको दिया गया है, इसलिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। गुप्ता जी ने एक बड़ी अच्छी बात रखी थी रिहेबिलिटेट करने की, योजना पूरी हमारी तैयार है, जानकारी में आ रही है। जैसे नगर पालिका के आवास लोगों ने आवंटित करा लिए, 10 से 15 साल से ना किराया दे रहे हैं न रह रहे हैं, मतलब ये भी अगर उपयोग में आ रहा होता तब भी बात समझ में आती, लेकिन कब्जा यहाँ बरकरार है। ऐसा यहाँ पे आपको जानकारी होगी, एक मार्केट आगे निकल के आई है जिसमें 9 दुकानें लोगों ने नगर पालिका से कई साल पहले 50 रुपये 100 रुपये इस तरह की किराए पे आवंटित कराई। उसके बाद दूसरों को 5-5 हज़ार रुपये किराए पे उठा रखे हैं।
आवास भी ऐसे ही। और इसी तरह से उनकी वो ट्रांसफर भी कर देते हैं नगर पालिका को, जो भी उन्होंने रॉयल्टी दी होगी उसके बाद वो अपनी रॉयल्टी 4-5 गुना लेकर, तो ये मतलब संसाधनों का दुरुपयोग है। तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी आ रही नगर पालिका की जहाँ पे वो कंडेम होने योग्य हैं, जहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो उनको भी हम लोग डिमोलिश करके दोबारा करेंगे। और जिनको हम जो हमारे सामान्य लोग हैं जैसे रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इनको हम बिल्कुल तंग नहीं करना चाहते, लेकिन इनसे हमारा रिक्वेस्ट जरूर है कि अभी भी सड़क पे आपको जगह अगर 40 फीट दिख रही है तो आप बिल्कुल सड़क के एज पर मत लगाइए, 20 फीट का, 15 फीट का, 25 फीट का गैप क्रिएट करिए ताकि लोगों को भी सुविधा लगे। और विशेष रूप से मेरा आग्रह जो हमारे ई रिक्शाज हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा खराब टेंडेंसी है, बिल्कुल अगल बगल में खड़ा करके पूरा 4 लेन को घेर लेना। आप लाइन में चल सकते हैं, इनको हम लोग रेगुलेट करेंगे बहुत जल्दी। इनको हम एक कलर सिस्टम बनाएंगे कि एक कलर के ऑटो एक डायरेक्शन में चले, कोई भी ऑटो किसी भी डायरेक्शन में ना चले। ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है हम लोगों की, इनके कारण भी मार्केट में और अतिक्रमण की बड़ी समस्या रहती है। हम लोग सब चीज़ों पर ध्यान है हमारा, धीरे धीरे करके हम लोग कर रहे हैं। डीएम साहब का पूरा हम लोग को सपोर्ट है, उनके आज शायद अभी सर विजिट भी करने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन में सरकार के निर्देशानुसार जो बेस्ट होगा हम लोग करेंगे। अब सभी लोगों का धन्यवाद एसडीएम मैडम का। सर, शहर के बाहर अतिक्रमण हटाया जाएगा या शहर के अंदर भी जाएगा? कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? अतिक्रमण नगर पालिका की सीमा और उससे एडजॉइनिंग जो भी इलाका है, जहाँ जहाँ भी है, सब जगह कार्रवाई होगी। बस आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक ही दिन में सारा का सारा शहर साफ हो जाएगा। हमारा अभियान आज 4थे दिन चल रहा है। कुछ स्कूल कॉलेजेस भी अतिक्रमण की हद में जानकारी मिल रही है, डेफिनेटली होगी, नोटिस दिया गया है, डेफिनेटली होगी। चिन्हित करा रहे हैं, जहाँ पे आवश्यकता होगी नोटिस देने की, वहाँ नोटिस भी दिए जाएंगे। नगर पालिका की 38 बीघे जमीन पर कब्जा है सर, वो मुक्त होगी क्या? ये मुझे जानकारी मिली है कि लक्ष्मणगंज कोई क्षेत्र है जहाँ पे है। कल एक सज्जन ने मुझे बताया था कि वो मुझे दिखवाएंगे, तो मैं उनके साथ जाके पर्सनली उसको विजिट करूंगा। जहाँ भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, संपत्तियों को रिक्त कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, आपका इतना नगर में बहसा हो गया है, फुब्बारे पे खुद तोड़ रहे हैं लोग अपनी दुकानें। भय तो ये भ्रम है, भय पैदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। काम है कि भाई फब्बारा, आपका पता है कि हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पे आपने सबने देखा होगा कि नाले के ऊपर स्ट्रक्चर बना रखे हैं लोगों ने, और पक्के स्ट्रक्चर हैं। और मैं चूंकि 2 साल इस शहर में मेरा आवास रहा है। नगर पालिका किराया वसूलती है उनसे? मैंने देखा नहीं, नगर पालिका किराया नाले के ऊपर का नहीं वसूलती है। नगर पालिका ने जो दुकानें आवंटित की थी वो पटरी रही होगी, जिनको आवंटित हुई उन्होंने पटरी से आगे बढ़ाते हुए नाले के पोर्शन को भी कवर कर लिया। नगर पालिका बिल्कुल किराया ऐसे लोगों से नहीं वसूलेगी। अगर किराया नामे चल भी रहे होंगे तो हम उनको रिजेक्ट कराएंगे बोर्ड के माध्यम से, उनको हम आगे चलने नहीं देंगे, जिससे आम जनता का नुकसान होता है। नगर पालिका उससे आमदनी पैदा करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी में आपको भी पता होगा नगर पालिका का किराया वहाँ 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये है। जानकारी मिल रही है वहाँ लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये उन दुकानों को दूसरे लोगों को दे रखा है। तो ऐसा क्यों? हम संसाधन से आय भी नगर पालिका की नहीं होती है और दूसरे लोग उससे आय पैदा कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्यों प्रश्रय देंगे? सब पर कार्रवाई होगी। हमने बात भी की थी, जितने ठेले वाले इधर उधर घूम के लगाते हैं वो सब सहमत हैं एक रीजनेबल किराया देकर उनको। हमने अभी 2-3 जगह चिन्हित की हैं। एक तो हाईवे के किनारे ITI के बाहर हम बहुत खूबसूरत सी दुकानें उनको बना के देंगे, जिसमें एक रूप दिखेंगी, एक रूपा दिखेगी, कुछ फलों की दुकानें होंगी, कुछ सब्जियों की दुकानें होंगी, कुछ अन्य चीज़ें जो यहाँ पे लोग यूज़ करते थे या बिक्री करते थे। किसी को उजाड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है ना, सरकार का उद्देश्य है। डीएम साहब के मार्गदर्शन में, सरकार के निर्देशानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यथासंभव किसी को भी ऐसा मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी का निष्पक्ष नहीं है, ठीक। ये जरूर हो सकता है कि कोई बिल्डिंग टूटने में एक दिन का समय लग रहा हो, जो लोग खुद तोड़ ले रहे हैं उनको मौका भी दे दे रहे हैं कि भाई अपने आप तोड़ लो। जो अड़े हुए हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे जुर्माना भी वसूल रहे हैं, उनको हमको आवश्यकता पड़ने में डिमोलिशन भी करेंगे। अधिकांश लोगों ने, मैंने देखा है पिछले 3-4 दिनों का जो अनुभव रहा है, अधिकांश लोगों ने खुद जबरदस्त जन समर्थन दिया है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, मैडम का पूरा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। इनकी टीम जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ फरमाइश करने के लिए उपलब्ध है, जब जरूरत पड़ रही है मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो रहे हैं। तो हम लोग काम आप सबके सहयोग से करते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए गुप्ता जी का विशेष रूप से, इनकी पूरी टीम का, यहाँ के पत्रकार बंधुओं का, हिंदू संघ से आप श्री वंदे मातरम, मतलब वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
ये पूरा इनकी टीम लगी हुई है, आप सब लोग लगे हैं। मुनीष जी तो पहले दिन से डटे हुए हैं। पूरा पत्रकार बंधुओं का बहुत शानदार कवरेज आप लोगों ने किया है। सभी का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी बधाई के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एडवोकेट्स तो लगातार, एडवोकेट से मुझे थोड़ा शिकायत भी थी कि इन्हीं से विरोध मुझे भी लगेगा, लेकिन जब आप हमारे साथ खड़े हो गए हैं तो निश्चित मान के चलिए हम लोग कानून का पालन करते हुए तोड़ेंगे। जहाँ हमको पक्का स्ट्रक्चर तोड़ना होगा, किसी की बिल्डिंग गिरानी होगी, नोटिस भी देंगे। ऐसा कोई नोटिस देना कोई गुनाह नहीं है, नोटिस तो व्यवस्था हम करेंगे ही। लेकिन अब नाली पे अगर हम नोटिस देना शुरू करेंगे तो पूरा शहर में है ये, वो शायद व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हमारा 10 दिन का अनाउंसमेंट हुआ है लगातार, उसके बाद हमने ये कार्रवाई स्टार्ट की है। और अभी भी हम लगातार जिस मोहल्ले में कर रहे हैं उससे एक दिन पहले वहाँ अनाउंस भी करा ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, इसलिए 3-4 दिन यहाँ पे लगे। धीरे करके हम लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप लोगों ने थोड़ा जाति कर रहे हैं, ऐसा कोई हीरो जैसा काम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बेसिक दायित्व है उसको हम पूरा कर रहे हैं। आप बड़े दिल के लोग हैं, आपकी चंदौसी चांसी है बनने की तरफ बढ़ रही है, तो आप बड़े दिल के लोग हैं, आप बोल रहे हैं तो मैं बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकार करने के लिए मतलब विवश हूँ। स्वीकार तो नहीं करना चाहते, हीरो जैसी कोई इसमें बात नहीं है। सर अगर सरकारी संपत्ति आप तोड़ रहे हैं तो उसकी परमिशन कौन देता है? यही तो विभाग देता है सर, उन पर भी कार्रवाई करिए। कौन सा विभाग? जो आपने ये भी शराब की जो हट्टी बनी हुई है सर, और ये हद में आ रही है, तो इनको लाइसेंस किसने दिया सर? देखिए, शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस एक अलग चीज है जी। निर्माण जब हुआ होगा तो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो, उसकी रेंज में था, डेफिनेटली उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए थी। नोटिस दिए भी गए होंगे, हो सकता है इस समय नहीं हो पाई। तो अभी तो हमारा संवेद प्रयास चल रहा है, हमारी कोई एक एजेंसी काम नहीं कर रही है यहाँ पे। अतिक्रमण विरोधी अभियान में जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं सब लोग लगे हैं, नगर पालिका भी लगी है, प्रशासन भी लगा है, और इसके पीडब्ल्यूडी के लोग भी हमारे साथ में हैं, बिजली विभाग के लोग भी साथ में हैं। हर विभाग को अपनी अपनी संपत्तियां भी खाली करानी है, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, संवेद प्रयास है। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख प्लस जुर्माना लोग वसूल चुके हैं, और इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा। यहाँ कई चीज़ें हम लोग की नोटिस में आ रही हैं कि जैसे बहुत सारा असेसमेंट जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। कॉमर्शियल असेसमेंट होना चाहिए, रेजिडेंशियल पे चल रहा था। ये सब चीजें भी हम लोग नोटिस में ले रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई नगर पालिका की आमदनी भी इससे बढ़ेगी। क्या ये अभियान रेगुलर रहेगा या कुछ दिन का? प्रयास तो हमारा यही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ अतिक्रमण हटाना ही एक काम नहीं है, उसको दोबारा शहर को एक खूबसूरत रूप देना ये भी हमारा दायित्व है। तो अभी हम लोग पैरेलली भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जितने महत्वपूर्ण स्थानों पर हम लोग कराने के बाद फिर निर्माण पे भी लगेंगे, कि निर्माण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्माण को करने के लिए अतिक्रमण हटाना पहले आवश्यक है। सर, जो नई कॉलोनी डेवलप हो रही है वहाँ पे सख्ती से पालन क्यों नहीं करा जा रहा कानून का? क्या आगे आने वाले टाइम में वहाँ कॉलोनी बना लेते हैं सर? ये सामान्य तौर पर विनियमित क्षेत्र का कार्य होता है। विनियमित क्षेत्र के लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मैडम इस समय विनियमित क्षेत्र की प्राधिकारी है, मैं उनको भी अनुरोध करूंगा उसको भी चेक करें, लेकिन वो हमारा इस समय के अतिक्रमण का विषय नहीं है, वो उस पर कार्रवाई प्रत्यक्ष से होगी। चलो हमारे डिप्टी कलेक्टर सर हैं, उन्होंने काफ़ी विस्तार से बता दी गई है यहाँ के द्वारा। हम ये कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इसको हटवाएं और शहर को स्वच्छ करें। ये शहर जो सभी लोगों का है, सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो सबकी ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो भी सहयोग करें और काम को आसान करें। कि यहाँ पर जैसे अभी आपने बताया फवारा चौक पे लोग खुद से निकाल रहे हैं अतिक्रमण जो किया हुआ है नाले के ऊपर या नाली के ऊपर, और वहाँ पे उसको साफ करा रहे। उस दिन एक बैठक भी रखी गई, सभी व्यापार बंधुओं के लोग थे कुछ, तो उन्हें ये खुद बताया कि 2006 में उससे पहले भी लोगों ने वहाँ पे खुद से जाल लगवाए गए थे और जाल को हटा के खुद से सफाई करी थी। तो केवल ये नगर पालिका का दायित्व भी नहीं है कि अगर नाली गंदी है नाली वो ही साफ करेंगे, आपके घर के बाहर है आप उसको साफ कर दीजिए। तो जो हमेशा बारिश के सीजन में ये प्रॉब्लम होती है, समस्या रहती है कि पानी घुटनों तक भर जाता है, तो वो समस्या जो है आगे कभी नहीं होगी। आप रेगुलर टाइम पे ये चीज़ें करते रहें। अगर वहाँ पे जाली लगा दें तो जाली फोल्डेबल जाली हो कि आपके जाने में भी सुविधा रहे और साथ में उसको निकाल करके आप अगर कर्मचारी आ रहा है तो कर्मचारी से सफाई करवा। नगर पालिका की जागरूकता की कमी समझे इसको? नगर पालिका की जागरूकता की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं नागरिक, तो आम नागरिक का भी ये दायित्व है। तो सब अगर सहयोग करेंगे तो इतनी समस्या नहीं होगी।